क्यों देविका रानी पति को छोड़ अपने को स्टार के साथ भाग गई? आखिर क्यों कहा जाता था देविका को ड्रैगन लेडी? क्या थे बॉम्बे टॉकीज के स्ट्रिक्ट रूल्स? क्यों देविका रानी ने काटे दिलीप कुमार की सैलरी से पैसे? क्यों देविका ने बॉम्बे टॉकीज के सारे शेयर बेच दिए? हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के पहले दौर की पहली फेमस हीरोइन देविका रानी बहुत बिंदास और बेबाक थी। वो देविका रानी ही थी जिन्होंने हिंदी फिल्मों में सबसे पहले किस करने का ट्रेडिशन शुरू किया था। समाज के खिलाफ देविका ने न सिर्फ इंडस्ट्री में जगह बनाई बल्कि अपने काम से लोगों को इम्प्रेस भी किया। देविका रानी को फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन सिनेमा कहा जाता था। दोस्तों, देविका रानी का जन्म 30 मार्च 1908 को विशाखापट्टनम में हुआ था। उनका पूरा नाम देविका रानी चौधरी था। उनका परिवार बेहद रईस था और उनके पिता एक डॉक्टर और बड़े जमींदार थे। देविका 9 साल की उम्र में इंग्लैंड पढ़ने चली गई। स्कूली पढ़ाई खत्म करने के बाद देविका ने इंग्लैंड में ही एक्टिंग और म्यूजिक का कोर्स किया। वो हर कला में एक्सपर्ट थी। एक्टिंग के बाद उन्होंने इंग्लैंड में ही आर्ट डायरेक्शन और कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के कोर्स भी किए। देविका जब पढ़ाई करके इंग्लैंड से लौटी तो उनकी मुलाकात मशहूर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हिमांशु रॉय से हुई। हिमांशु उन्हें देखते ही दीवाने हो गए क्योंकि देविका उस जमाने के हिसाब से बहुत मॉडर्न और खूबसूरत थी। उन्होंने तुरंत देविका को अपने फिल्म कर्मा के लिए हीरोइन का ऑफर दे दिया और हिमांशु खुद इस फिल्म के हीरो थे। दोस्तों, यह किसी इंडियन द्वारा बनाई गई पहली इंग्लिश डायलॉग वाली फिल्म थी। पहली बार इसी फिल्म में 4 मिनट का सबसे लंबा किसिंग सीन दिखाया गया था। ये सीन उस समय की सबसे बड़ी सनसनी खबर बन गया। चारों तरफ इसी सीन और देविका रानी के चर्चे होने लगे। साथ ही देविका की खूब आलोचना भी हुई कि एक लड़की इतना बोल्ड सीन कैसे दे सकती है। आखिरकार फिल्म को बैन कर दिया गया। इसके बाद हिमांशु रॉय ने देविका से शादी कर ली। फिर उन्होंने देविका के साथ मिलकर बॉम्बे टॉकीज नाम का स्टूडियो बनाया जिसने दिलीप कुमार, अशोक कुमार और मधुबाला जैसे बेहतरीन एक्टर्स को लॉन्च किया। इसके बैनर तले कई सुपरहिट फिल्में बनी। इसमें बनने वाली पहली फिल्म जवानी की हवा थी जिसे 1935 में रिलीज किया गया था। इस फिल्म में देविका ने नजमुल हसन के साथ काम किया। फिल्म की शूटिंग के दौरान देविका का दिल नजमुल हसन पर आ गया। देविका अपने पति को छोड़कर उनके साथ भाग गई, लेकिन कुछ शर्तों के बाद वह हिमांशु के पास वापस लौट आई। यहीं से हिमांशु और देविका के रिश्ते में खटास आनी शुरू हो गई। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि देविका रानी को न सिर्फ किसिंग सीन बल्कि उनके शराब और सिगरेट के शौक के लिए भी जाना जाता है। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने कभी इसको छुपाया भी नहीं और इसीलिए उन्हें लोगों ने ड्रैगन लेडी कहना भी शुरू कर दिया था। देविका ने हमेशा अपने शर्तों पर काम किया। बेशक उनका फिल्मी करियर छोटा रहा लेकिन दमदार रहा। बता दें कि देविका रानी ने बॉम्बे टॉकीज से जुड़े हर एक शख्स के लिए खास ड्रेस कोड बना रखा था। कई और स्ट्रिक्ट रूल भी थे जिनके तहत चमकीले और भड़कीले कपड़े पहनकर आने वालों से 100 रुपए का फाइन लिया जाता था। ऐसी और भी कई पाबंदियां थी जिसकी इजाजत बॉम्बे टॉकीज में नहीं थी। एक दिन दिलीप कुमार साहब ने देविका के सिगरेट बॉक्स से एक सिगरेट निकाली और पीने लगे। देविका ने दिलीप साहब से पूछा, क्या आपको सिगरेट पीने की आदत है? दिलीप साहब मुकर गए और कहा, नहीं, मैंने तो बस यूं ही सुलगा ली थी। बस इसी बात पर तुरंत फाइन की घोषणा हुई और जब अगले महीने दिलीप साहब को सैलरी मिली तो उसमें से 100 रुपए काटे जा चुके थे। दोस्तों, दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान बॉम्बे टॉकीज को बहुत बड़ा घाटा हुआ क्योंकि उसका पूरा जर्मन स्टाफ गिरफ्तार कर लिया गया था और अंग्रेजों ने उन्हें एक कैंप में कैद कर लिया था। हिमांशु ये बर्दाश्त नहीं कर पाए और नर्वस ब्रेकडाउन से उनकी मौत हो गई। इसके बाद देविका ने अकेले ही स्टूडियो को एज अ प्रोड्यूसर चलाया। हिमांशु की मौत के बाद देविका की जिंदगी में रूसी आर्टिस्ट स्वेतोस्लाव रोरिक की एंट्री हुई। 37 साल की उम्र में देविका ने स्टूडियो के सारे शेयर बेच स्वेतोस्लाव से शादी कर ली। साल 1945 में देविका रानी फिल्मों से रिटायर हो गईं। फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर देविका स्वेतोस्लाव के साथ उनके घर रहने चली गई। स्वेतोस्लाव के घर में देविका को खूब प्यार मिला। उनके परिवार ने उन्हें बेटी की तरह ट्रीट किया। वहीं देविका रानी को कई नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। 1958 में उन्हें इंडियन सिनेमा में कंट्रीब्यूशन के लिए पद्मश्री अवार्ड मिला। 1970 में उन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। 1981 में उन्हें इंडियन एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंस से मेडल मिला।
आखिरकार 9 मार्च 1994 को 85 साल की उम्र में देविका रानी ने अंतिम सांस ली। तो फ्रेंड्स, अगर आपको देविका रानी की ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो पर लाइक और कमेंट करना ना भूलें और इसी तरह अपने पसंदीदा सितारों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल बॉलीवुड डायरी को सब्सक्राइब जरूर करें।